अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजूद और मैं हूं आपको मेज़बान सुल्तान शाह। ये है गरीब की सवारी मोटरसाइकिल। लेकिन पिछले कई अरसे से कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में इसकी कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं और गरीब की सवारी गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है उसकी कीमत इस वक्त 95,000 तक पहुंच चुकी है, जो कि 125 है। और जो बेसिक यूनिट है वो 1,53,000 का, स्पेशल एडिशन 1,82,000 रुपये का इस वक्त लाहौर शहर में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि इस ओरिजिनल प्राइस पे भी आपको मोटरसाइकिल दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ब्लैक पे ये बिकता है और ऑन की कीमत इस पर डिमांड की जाती है, यानी 5-10 हज़ार रुपये इस पर मज़ीद मुनाफा कमाया जाता है। हुकूमत ये बताती है कि रिकॉर्ड सेल हुई है मोटरसाइकिलों की, लेकिन दूसरी जानब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो गरीब आदमी परेशान हो रहा है कि कीमत इतनी बढ़ गई है, जो सवारी गरीब की सवारी थी वो गरीब की सवारी रही नहीं है। इस हवाले से जो ताजर है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना उनका काम मुतासर हुआ है। क्या जिस तरह हुकूमत बता रही है कि वो रिकॉर्ड जो सेल हो रही है उससे क्या इनका भी मुनाफा दुगना होना शुरू हुआ है, इनको भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो गाहक यहाँ पर आता है उससे भी जानने की कोशिश करेंगे वो कितनी उम्मीद लेकर आता है और कितने पैसे जेब में रख कर लेकर आता है और उसको कितने की मोटरसाइकिल यहाँ पर मिलती है। लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। मोटरसाइकिलें महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई। कितना मुतासर हो गया काम? मुतासर क्या, गाहक ही नहीं है। कस्टमर या बेचने वाला आता है वो पैसे इतने ज़्यादा मांगता है, कहता है जी नहीं बहुत महंगी हो गई है, रेट ही नहीं बनता। जो खरीदने आ रहा है वो रेट ही नहीं लगाता, रेट ही नहीं लगा, रेट ही नहीं लगाता, यानी बिक ही नहीं रही मोटरसाइकिल। ऐसे ही है। तो जो हुकूमत इतना दावा करती है कि रिकॉर्ड सेल हो रही है, सब मुनाफा कमा रही है, नई सेल हो रही है। नहीं सेल हो रही, होंडा मिल ही नहीं रहा, शार्ट है, मिल ही नहीं रहा। हाँ, मिल ही नहीं रहा, यानी ऑन पे बिक रहा है, ऑन पे बिक रहा है, ब्लैक मनी जा रही है। नई की सेल हो रही है, सेकंड हैंड की नहीं हो रही। सेकंड हैंड जो चला रहा है वो कहता मैं चलाता जाऊँ, मैं सेल क्यों करूँ। तो पहले कारोबार चलता था हाँ, ठीक? पहले ठीक था। कितने की मिल जाती है एक सही मोटरसाइकिल? 70, कम से कम 50। आगे ना कि उन्होंने पहले कहा था कि जो चाइना की बाइक होगी ना 70 की रेट पे आएगी। 70 का जो रेट होगा ना वो होंडा का रेट, जो होंडे 125 का जो रेट, हाँ, वो होंडे का रेट आ गया 70 वाला। वो रेट आ गया। लागत आप 70 लाख की हो गई है, ठीक है। 1 लाख का मिलता था, 1,10,000 का, 1,15,000 का, 1,05,000 का। अब 70 इतने की मिल रही है। 70 इतने की मिल रही अब है, चाइना का 61,000 रुपये की हो गई है, 70 की रेट पे आ गई। यानी इतना फर्क आ गया। इतना वो पहले 70 थी 61,000 की, 62,000 रुपये की, सिर्फ 70 लाख रुपए की है। वो आगे चाइना 70 की रेट पे आ गया है, 70 होंडे के रेट पे आ गई। सबकी कीमतें इतनी ऊपर चली। सबकी तो काम फुल डेड हो गया हमारा। नई गाड़ी बिक रही है, सेकंड हैंड की बिक रही हमारी, बिक ही नहीं रही। बिक ही नहीं रही। 5-5 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, 5-5 दिन गुजर बिस्मिल्लाह नहीं होती। यानी कुछ कमा के नहीं लेके तो जाते। यहाँ पे 1 लाख की रकम लगाई, 2-2 रुपये कमा रहे हैं, तो ये कोई कारोबार है? मैं यही सवाल पूछने लगा था कि एक मोटरसाइकिल पे कितने पैसे कमा लेते हो? 2,000 रुपया? 2,000-3,000 बस। बस। तो पहले कितना कमाते थे? पहले 4-5 बच रहा, बच जाता था एक मोटरसाइकिल के पीछे। और दिन में कितनी मोटरसाइकिल बिक जाती थी? 2-3 की एवरेज थी, बड़ी अच्छी बिक एवरेज जाती थी, थी, बिक जाए। यानी 5 से 10 हज़ार रुपया कमा के लेके जाते थे। शुक्र अल्लाह पाक का, अब नहीं कमा रहे, अब नहीं कमा रहे। 5-5 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, जीरो पे आ गए। आपको सामने है कितना कस्टमर नजर आ रहा है, आपको दिखाएं जरा। पहले तो बड़ा रश होता था। वही कह रहे हैं, देखें सन्नाटा भरा हुआ है, सुबह के वेले बैठे हैं, तो पूछने नहीं आया कि भाई कितने की है, कितने की नहीं है। इतना फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ रही है, फुल डाडू हुआ काम इस टाइम। तो ये क्या वजह है, क्यों इतनी महंगी होती जा रही मोटरसाइकिल? सर जब एक चीज़ महंगी हो रही है ना, आवाम बेच रही है ना आवाम ले रही है। मतलब आप एक चीज़ है, आपने कहा बेच के नहीं लेनी, पैसे ही नहीं है, खरीदे कहाँ से? कहाँ से बेच, वो बेच भी नहीं रहे, कहते बेच दूंगा तो आगे से लूंगा कैसे। बेच वो रहा है जिसको जरूरत है, बिल्कुल, बस जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसा है, या जो मजबूर है, जो मजबूर है, पैसे चाहिए, बिल्कुल वो बेच रहा है। वो बेच रहे हैं। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थी यहाँ पे। भाई मोटरसाइकिल लेने आए हो? नहीं, लेने नहीं है, क्या करने आए हो या वैसे काम करते हो यहाँ पे? काम करता हूँ मैकेनिक का। मैकेनिक हो? हाँ जी। मोटरसाइकिलें महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। आप मोटरसाइकिल के मैकेनिक हो? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आता है गाहक? बस बहुत कम आता है, सुबह से अब तक कोई गाहक नहीं है। हालात ऐसा टायर हो गया, बिल्कुल ही मुश्किल हो गया सब कुछ। तो सामान भी महंगा हो गया। सब कुछ सामान तो वैसे भी हो गया, लोहे का आइटम भी इतना महंगा हो गया, बंदा खरीद नहीं सकता। इस वजह काम कोई करवाता नहीं है, काम ही नहीं करवाता। कायम नहीं करवाता। किसी को रेट बताएगा 200 रुपये टूनेंगे, कहना नहीं 100 रुपये का होना था। अब क्या करे बंदा, ट्यूनिंग के 200 रुपये लेते हो? 200 रुपये लेते हैं, लोग 200 रुपया भी नहीं दे रहे, देता नहीं 200 रुपये लोग, कहते 100 रुपया देंगे। क्या 100 रुपये देंगे। तो पहले कितने की ट्यूनिंग होती थी? पहले भी 150 रुपये 100 रुपये का होता था, अब 100 रुपये का हो जाता था। हाँ, हो जाता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता, महंगाई बढ़ी है, क्या करें। तो अब क्योंकि आपने भी तो रोजी कमानी है ना, खर्चा निकालना, तो आपने 200 रुपया रेट किया,
वो कहते हैं नहीं हमने नहीं कराना। नहीं गाहक नहीं दे रहा, कहना बहुत महंगा है। लोग महंगे महंगी चीज़ लेता है लेकिन हमारा मजदूरी नहीं देता। हर चीज़ आइटम महंगी हो गई लेकिन मजदूरी नहीं महंगी होती, ना बढ़ती है मजदूरी बढ़ाएगा तो लोग कहना भाई नहीं हमने काम नहीं करवाना, ना मजबूरी से फिर 150 रुपये का काम करवाना है। तो फिर बचता क्या है? बस शुक्र है थोड़ी बहुत बच जाता है लेकिन चलाते हैं खर्चा चल जाता है। तंग हो हालात से? बस तंग हो गया हालात से, क्या करें। कितना पढ़े हो? कोई पढ़ा नहीं, 4 जमात पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े? बस स्कूल का फीस ही नहीं था, जिस बंदा फीस दे देवे या एकेडमी जाएगा फीस। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। हाँ जी। फीस देने के पैसे नहीं थे? फीस देने का पैसे नहीं है तो वर्कशॉप पे आ गए? वर्कशॉप पे आ गए। अब यहाँ से भी पैसे नहीं कमा अब रहे? यहाँ से पैसे नहीं है, बस कभी कभी लग जाता है, करना नहीं होता, नहीं काम नहीं है। तो घर में कितने लोग हैं? घर में 7 लोग हाँ हैं। जी। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला 2 जने। 2 जने? हाँ जी। एक आप हो, एक मेरा अबू है। एक आपका अबू है। वो भी वर्कशॉप पे काम करता है? नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड है। वो सिक्योरिटी गार्ड है। एक वो कमाता है, एक आप कमाते हाँ जी, हो, और फिर 7 लोग मिलके खाते हाँ हैं। जी, 7 लोग। हालात से तंग हो? तंग हो गया, क्या करे बंदा। महंगाई कितनी ज़्यादा है? महंगाई हद से ज़्यादा हो गया। महंगाई का समझ ही नहीं लगता किस तरह हो गया, किस तरह बढ़ गया। एक चीज़ लेने जाओगे वो नहीं मिलता, जब पहले 50 रुपये का चीज़ था वो 200 रुपये मिलता है आजकल। बंदा करे क्या, बिल्कुल ही परेशान हो गया। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की, और लोग अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं महंगाई है, परेशानी है, चीज़ें यहाँ पे जो है वो महंगी मिलती है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। कारोबार चल रहा है आपका मोटरसाइकिलों का? नहीं सर, ना मोटरसाइकिलें जा रही हैं ना कारोबार जा रहा है। क्यों? कीमत इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के अंदर इजाफा से इजाफा करते जा रहे हैं, और खाने पीने की अशिया जो है वो इतनी महंगी हो गई, हमारी पहुंच से बाहर हो गया। सुबह 9 बजे से लेके अभी तक बैठे, ना एक बाइक खरीदी है ना बेची है। एक बाइक नहीं खरीदी? एक बाइक भी नहीं खरीदी, ना एक बेची है। किधर जाएंगे हम, क्या करेंगे कारोबार? और उनसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं जी कौन सा महंगा हुआ है। महंगाई हर बंदा तो ले रहा है बाइक। नहीं, हुकूमत तो कहती है, ज़्यादा शुमार ये बता रहे हैं कि रिकॉर्ड बाइकें बिक रही हैं। रिकॉर्ड बाइकें उनकी बिक रही हैं जो 0 मीटर बेच रहे हैं। बस। हमारा सेकंड हैंड का काम है। सेकंड हैंड में नहीं बिकती? कुछ नहीं हो रहा सेकंड हैंड में। सेकंड हैंड तो ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अब नहीं बिक रहे हैं। उसका रीजन ये है कि दुरुस्त कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लोग सेकंड हैंड ज़्यादा उसका रीजन ये हो गया है कि जो बाइक हम 50,000 की खरीद के 52 या 53 की सेल करते हैं, वो कस्टमर कहता है 60 की मैंने बेचनी है। 60 की अगर हम उससे खरीदेंगे, वो आगे कहता नई बाइक देखो लाख रुपए की चली गई, वो भी राइट पे। और जिससे हमने खरीदनी होती है वो अपना रेट नहीं छोड़ता, और जिससे हमने बेचनी होती है वो हमें रेट देता नहीं। तो आपको कुछ नहीं बचता? अभी कुछ भी नहीं सिस्टम है। अभी आपको बताया सुबह 9 से अभी तक क्या टाइम हो गया, ना एक भी बाइक नहीं खरीदी है। 5 बज गए? 5 बज गए, एक बाइक नहीं? एक बाइक नहीं खरीदी, और ना एक बिकी है। ये पहले भी ऐसे दिन गुजरते ऐसे थे? नहीं, ऐसे नहीं कभी भी गुजरे। कभी तारीख में? कभी अपनी हिस्ट्री में 40 हो गया आपको इस मुझे 30 साल हो गए यहाँ। 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन में एक बाइक खरीदी या बेची? भाईजान, मैं बाइक को आप छोड़ें, मेरी 48 उम्र हो गई है, ठीक है, 30 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। इस हुकूमत के अंदर हमने आज तक इतनी महंगाई भी नहीं देखी। यार एक माह तो दूर की बात, 10 दिन में हर चीज़ बढ़ रही, 10 दिन में हर चीज़ बढ़ रही। और मोटरसाइकिलों की कीमतें तो 7 मरतबा बढ़ाई गई। 7 मरतबा बढ़ाई गई है 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ के अंदर 7 मरतबा। ये भी बताएं कि क्योंकि आपका एक तजर्बा भी है इस इंडस्ट्री का, क्या इससे पहले भी कीमतें इसी तरह बढ़ जाती थी? कभी भी नहीं पॉसिबल नहीं। मुशर्रफ दौर के अंदर ना, रात हमने बाइक खरीदी है 68 की थी, सुबह उठ के हैं तो अखबार में न्यूज आई 58 की, 10,000 कीमत नीचे आ गई? नीचे आ गई थी, सस्ती हो गई? सस्ती हो गई, ऊपर नहीं गई? ऊपर नहीं गई। ये 2006 की बात, ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई थी। 10,000 होंडा। उसके बाद जब ये नया मॉडल निकालते हैं, स्टिकर चेंज करते हैं, तब प्राइस बढ़ाते हैं? तब बढ़ाते थे 1 साल बाद 2,000 3,000 बस। 2,000 3,000 बस। तो ये जो 5-5 हज़ार करके कच्ची बढ़ना शुरू हो जंप गए, हो रहा है। इसमें कोई मॉडल चेंज हुआ? मॉडल वही है, चीज़ वही है, लेकिन होंडा 70 में उन्होंने चेंज किया। जब नया मॉडल लॉन्च करते हैं स्टिकर चेंज करते हैं। अब कहते हैं जी 101 चीज़ें हमने ना होंडा 70 101 चीज़ें तो समझ ही नहीं आती कौन सी है। अंदर क्या है, बाहर की समझ आती है, अंदर क्या है वो नहीं समझ आती। हम तो बाइक देख के मोटरसाइकिल चेंज भी नहीं हो रही, वैसे ही है, वही बिल्ड क्वालिटी, वही सब कुछ है, और रेट ऊपर चला गया हो। इससे मुतासर हो गया काम? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। आप बड़ा रश होता था आपकी? आप देख लें, सिर्फ मोटरसाइकिलों का रश है, कस्टमर कहाँ है? कस्टमर कहीं नहीं है। आप इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, आप भी सर्वे कर रहे हैं उस वक्त के, देख लें आप, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी किस्म का भी, किसी साइड से भी नहीं। ना कारोबार के हालात ठीक हो रहे हैं, ना मुल्क के हालात। तो बच्चों का रोजगार आप कैसे लेके जाते हैं? वो अल्लाह पाक बैठे हुए हैं, जिस दिन देना तो उसने देना है, आपको भी देना है, मुझे तो भी कोई देना है, और वो जो ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं उनको भी देना है, उसी ने देना। हम तो उस पर शाकर होके आ जाते हैं घर से।
लेकिन 2 दिन काम हो जाता है, तीसरे दिन वही बैठ के जो बचा होता है 2-3 हज़ार वही खा लेते हैं बैठ के। अब सर्कल इसी तरह इस तरह चल रहा है, बचत सेविंग कुछ नहीं हो रहा है, सेविंग कुछ नहीं हो रहा है, यानी बुरे वक्त के लिए, खुशी के लिए कुछ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। ये हकीकत आपको बता रहा हूँ, जिसकी जेब में 10 लाख है उसको भी पूछ के देख लें, अगर वो 10 लाख की बाइकें खरीदने बैठा है या 10 लाख वो टर्न ओवर करने के लिए बैठा हुआ है, वो भी सुबह से फारिग ही बैठा हुआ है, वो भी परेशान परेशान। जिसके पास है वो भी मजदूरी परेशान करने के लिए आए, वो भी परेशान वो भी है। परेशान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और हुकूमत ने ये दादोशुमार पेश किए कि रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, लेकिन जबकि सेकेंड हैंड बाइक्स की बात कर ली जाए तो जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिकती थी वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बिकती थी, और मोटरसाइकिल की कीमतों में 7 मरतबा इजाफा हो चुका है, जिसके बाद जो 70 है उसकी प्राइस 95,000 को पहुँच चुकी है, जबकि जो होंडा 125 है यानी 125 सीसी मोटरसाइकिल जो है उसकी जो बेसिक कीमत है वो 1,53,000 है, और उसके बाद जो स्पेशल एडिशन है वो 1,82,000 1,83,000 तक का भी फ़रोख्त होता है। ये मार्केट की सिचुएशन है। यहाँ पे ग्राहक किधर है, ग्राहक कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये और लोगों से भी बात करते हैं, पूछ लेते हैं कैसी चल रही है मार्केट। बिल्कुल डाउन, काम नहीं चल रहा, बिल्कुल डाउन है काम। कोई इतनी मोटरसाइकिल होगी महंगी कि गरीब की सवारी गरीब से ही दूर होगी। काम, ये उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया गरीब की। पहले आप एक हफ्ते बाद इसका जो है ना रेट बढ़ रहा है, 90,000 95,000 95,000 की हो गई है। 112 जो है वो 1,52,500 पे चला गया। 95,000 की 70 तस्वुर ही नहीं किया जा हाँ जी, सकता वो तो था। बिल्कुल अब तो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया ना ये काम, वो तो ले ही नहीं सकता ना। अच्छा, हमेशा ये देखा कि अगर 0 मीटर चीज़ यानी ब्रांड न्यू चीज़ महंगी है तो सेकेंड हैंड चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसको, तो यहाँ तो वो भी नहीं बिक रहा। सर यही तो है, जैसे उसकी नई की जो है मार्केट बढ़नी है, उसके प्राइस बढ़ने हैं तो पुरानी की कीमत बढ़नी है, और वो भी उसकी पहुंच से दूर हो जानी है गरीब बंदे के, तो वो साइकिल वाला दौर फिर आ जाना है जो जा रहा 15-20 है। हज़ार में कहते थे अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाती है। हाँ जी, अब तो तस्वर भी नहीं कर सकता कि 15-20 हज़ार में। हाँ जी, बिल्कुल अब ऐसे। तो इतने की साइकिल नहीं हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मोटरसाइकिल एक ठीक मोटरसाइकिल जो यहाँ से खरीदी जाए। अभी चाइना की जो बाइक है, अगर आप कहेंगे ना कि अच्छी बाइक जो लेके बंदा चलाने के लिए, वो जिसमें है काम ना आपको, करवाना हाँ वो भी आपको 30 से 35 हज़ार में मिलेगी। चाइना की। हाँ जी, चाइना की। और अच्छी होंडा 70 अगर लेंगे तो वो आपको 50 से above मिलेगी। 50 से अब अच्छी बाइक, हाँ जी, यूज बिल्कुल ऐसी जो आप कहे तो चला सकते हैं, उससे पैसे नहीं लगेंगे उसमें, वो 50 से हाँ जी, above मिलेगी। और 60 की नहीं मिल जाती थी। हाँ जी, 60 की नहीं मिल जाती थी। अभी जो रोड पे चाइना ब्रांड है वो 60 से ऊपर चला गया। वो 60 से हाँ जी, वो ऊपर 66-65 हज़ार में मिल रही है। तो इससे आपका कारोबार कितना मुतासर हो गया? कारोबार तो सर बहुत मुतासर हुआ इससे। तो क्या कमा रहे हैं? जैसे कमाई तो बिल्कुल अब ज़ीरो ही हो गई है। सिर्फ यही है कि हैंड टू माउथ हम पहले थे, अब वो भी नहीं, बिल्कुल किचन का खर्चा वो भी नहीं चल रहा। वो तो हालात हो कैसे गए। चलाते कैसे हैं, गुजारा कैसे करते हैं? सर गुजारा इमरान खान साहब से जना मिले तो उनसे पूछें कि गुजारा कैसे करेंगे। वो तो कहते हैं मेरा अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो आपका कैसे गुजारा होता? वो उनकी जो तनख्वाह है अगर हमें मिल जाए तो हम उनको गुजारा करके दिखाएं कैसे गुजारा होता है। असल बात तो ये है, तो हमें पता है ना कि क्या कर रहे हैं वो तो वाहनों में बैठ के बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो कहते हैं मैं गरीब का एहसास कर रहा हूँ, रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ। वो पैकेज रिलीव जो है ना यू टर्न पे ही होता है। इधर से उन्होंने बात कुछ करनी है, रात को कुछ करते हैं, सुबह को कुछ होता है। यही उनका जो है ना यू टर्न चल रहा है बस। जी भाई, कैसा चल रहा है काम आपका? काम आज 7-8 दिन हो गए कोई गाड़ी नहीं ली आज। आप पीटीआई के बड़े सपोर्टर हैं। मैं पीटीआई का इतना सपोर्टर हूँ कि खान साहब की मेरे साथ पिछड़े हैं जी, ऐसे करके भाई वेरी गुड यंग मैन। मिल चुके हैं आप? मिल चुका हूँ मैं 2 दफा। अपोजिशन के दौर में? जी जी। अब नहीं मिलते? आप कहाँ मिलते, आप तो पहचानते भी नहीं है, और वादे इतने करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब नीचे उनके जो भी वर्कर हैं आखिरी दफा कब मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 7-8 में, 2007-8 में। जी तब मुलाकात हुई? तब मुलाकात हुई। तो कैसे लगे थे वो? कैसे लगे थे, मैंने उनका जलसा करवाया था, बहुत बड़ा करवाया था, वहाँ पे आए थे लखोटा रोड पे। जलसा करवाया था तो यानी बहुत मुतासर थे ना आप उनसे? बहुत दुनिया भी बहुत आई। आपको लगता था कि जबरदस्त काम? मैंने लास्ट में भी वोट उनको डाला है, 2018 में इमरान खान को वोट डाला है, इमरान खान को डाला वो। तो पछता तो नहीं रहे? नहीं या घबरा तो नहीं रहे? अब घबरा रहा हूँ, अब घबरा रहे हैं? क्योंकि पछता भी रहा हूँ, क्योंकि उनको चाहिए कि नीचे देखना चाहिए महंगाई वगैरह। अब ये किसी के पास बैठ गए हैं, ये हालात हो गए इनके 3 साल में। 3 साल पहले अपना हटा था? पहले अपना हटा था।
अब किसी के पास चलेगा। अब किसी के पास रेंट पे ले लिए। तो आपका तो कप्तान मुल्क का कप्तान बन गया। मुल्क का बन गया तो हम इधर देखें कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए। वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा हमारी। वो बस यही कह रहे हैं कि सिर्फ घबराओ ना, घबराओ ना। तो घबरा रहे हैं। नया पाकिस्तान। तो ये तो घबरा रहे हैं उनके सपोर्टर। पूरे सपोर्टर इन्होंने बहुत ज्यादा जलसे कराए हैं उनके, मैंने बहुत ज्यादा कराए। इनके बड़े भाई हो ये इलाके के ना मेरे पूरे। बड़े भाई हाँ जी, चेयरमैन हैं। चेयरमैन अच्छा हैं। ठीक है, तो ये अब हमें भी आगे तकरीर करते थे कि यार इनको वोट डालो, ऐसे है ऐसे है। बहुत ज्यादा इसकी। अब आप क्या कहते हैं? मैंने क्या, मैं तो इनको कहता हूँ अब भैया हम सारे इनको कहता हूँ जनाब, ये देखिए अब आप हमें आगे जोर लगाते थे कि यार इनको वोट यार, डालो। क्या बन गया अब यार? कारोबार क्या कर रहे हैं आप देखो खुद ही, कहाँ से कहाँ आ गए हो। घी का रेट 400 रुपये हो गया है, चीनी का रेट कहाँ पे जा रहा है, पेट्रोल का रेट 100। कारोबार हो तो ये महसूस नहीं होते। नहीं होते। कारोबार चलता हो ना, हमारा कारोबार चलेगा ना तो हमें महसूस नहीं होगे। 400 की जगह 600 भी घी हो जाए, चीनी 200 250 रुपये भी हो जाए, कारोबार चलने चाहिए। आमदन बढ़ रही है, आमदन आ रही है तो खरीदारी चलती रहेगी। फिर चलती आपकी रहेगी। आमदन रुक गई है। ब्लॉक हो गया काम। हम यहाँ 2 4 5 सौदे करते थे, वहाँ मसा एक आधा सौदा करते, वो भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देना बच्चों का। उस तरह सिलसिला चल रहा है हमारा। 5-5 दिन लग रहे हाँ हैं, जी। ये नहीं कि रोजाना एक हो रहा है। 4-4 दिन 5-5 दिन खाली। हाँ जी, yes, डेली yes, हमारा 2000-2500 रुपया खर्चा है, दुकान का अलग खर्चा है। नई मोटरसाइकिल तो इतनी महंगी हो गई, जी जी, तो पुरानी तो बिकनी चाहिए ना। पहले ज़्यादा बिकती थी। ये आज से 5-7 साल पहले ऐसे होता था, अगरचे गाड़ी का 2000 रेट बढ़ा है तो पुरानी गाड़ी ज़्यादा बिकने शुरू हुई थी। चाइना की बाइक 38,000 रुपये की होती है, 68,000 रुपये की होती है, 70 की होती थी। अब ये एकदम से 5,000 रुपये रेट बढ़ा है, वो पुरानी भी कैसे बेचेंगे? वो कहते हैं यार इसी में गुजारा कर ले, नहीं लेनी, खुशहाली का काम है ये तो, वो हो नहीं रहा। सेकंड हैंड गाड़ी ले रहा है हाँ जी। ना, तो वो सेकंड ले हैंड रहे हैं। लेकर भी सुकून में नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है गाड़ी में और रेट बहुत अप है अभी पुरानी गाड़ी का। अभी सुबह से 12 बजे से लेके ना अब टाइम देख लें क्या हो गया है। 5 बज गए। 5 बज गए हैं। हम एक नई बाइक लेने निकले हैं, होंडा सिटी से आप लेने आए हो? लेने आए हैं, ठीक है। मुगलपुरा, ठोकर, करीम पार्क, हर जगह पे गए हैं। किसी ने नहीं, कितने पैसे लेकर आए हो? हम लोग घर से पूरा 1.5 लाख रुपया लेके आए हैं। 1.5 लाख रुपया लेकर आए हो? लेके आए हैं। कौन सी बाइक लेनी है? होंडा सिटी 70 नहीं तो 1.5 लाख में तो मिल जाती है। नहीं, वो मैम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, कोई हमें 1,07,000, 1,10,000, वो भी एक हफ्ता बुकिंग, ठीक है ना। मैं आपको भी ले देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। एक हफ्ता मीटिंग बुकिंग पे ले रहे हैं, बुकिंग पे 10 बाइक नहीं मिल रही। बाइक नहीं मिल रही, मौके पे कोई नहीं मिल रही, मौके पे कोई नहीं मिल रही। मौके पे कोई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं ऊपर पैसे तो ले लो, ऊपर पैसे दो तो लो। यानी 95,000 की मोटरसाइकिल। हाँ जी, ऊपर 6,000 रुपया नंबर का हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2-3 हज़ार रुपया और ऊपर और दो, 5,000 रुपया ऊपर दो तो आपको बाइक देंगे। अभी हम एक होंडा शोरूम पे गए हैं, वहाँ पे हमें अवेलेबल हो गई है, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अभी हम यहाँ वो पे कितने पैसे मांग रहे हैं? वो हमारे से 1,20,000 मांग रहे हैं। 1,20,000। 1,20,000 सिटी 70 का? सिटी 70 रेड कलर, रेड कलर मौके पे खड़ी हुई ये है। ले जाओ, ये ले जाओ, ये पैसे दो, चाबी पकड़ो, जाओ। जाओ। लेकिन हम आ गए हैं अभी जिसकी वापस। कीमत 95,000 है जिसकी कीमत 95,000 है और 6,000 रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कार वो, लेकिन हमें 1,20,000 रुपये में पड़ रही है। अभी हम यहाँ पे आए हैं, को अल्लाह खैर करे कोई सेकंड हैंड मिलती है या नहीं तो नहीं लेनी, नहीं लेनी, आप सेकंड हैंड ही लेंगे। सेकंड हैंड लेंगे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। जिस तरह बात की जा रही थी कि नई मोटरसाइकिल की सिचुएशन क्या है, वो भाई बता रहे हैं नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आए थे, नहीं मिल रही, अब सेकंड हैंड मार्केट में आ गए क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, लोगों से और बात करते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी कितना मुतासर हुआ है। हमारे साथ में नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। यहाँ पे ये बाइक खरीदने आए हैं जी, ये बाइक खरीदने के लिए आए हैं। कितना कहा इनको? इनको बताया 38,000 रुपये इसका, रोड प्रिंस का 19 मॉडल का। तो आप क्या कहते हैं भाई? मैं कोई 30-25 के राउंड अबाउट देख रहा हूँ, रेट बहुत तेज़ है यहाँ पे अपना। नहीं कि इनका भी कसूर नहीं है, नहीं 60,000 65,000 तक चाइना की मोटरसाइकिल पहुँच गया, कभी 70 इतने की आया करती थी होंडा की, लेकिन अब समझ से बाहर है, क्या करेंगे अब। तो 38,000 की 2 साल पुरानी। हाँ, 2 साल नहीं, ये अब 3 साल 19 है, 22 साल वाला।
अब तो खैर 22 आने वाला होगा, सही बात है, 3 साल हो गए। अब माल बहुत महंगा हो गया। ये जो सी मोटरसाइकिल हमने खरीदी है ना, ये 32,000 रुपये की हमें पड़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 2,000 रुपये खर्चा है, 34,000 रुपये हो गया। 2,000 रुपये अड्डे का देना पड़ेगा कमीशन। ये कितनी की होगी? 36,000 रुपये की। 38,000 रुपये बोला, 1,500 रुपये लेस करूँगा, 1,000 रुपये कमाऊँगा। अपनी मेहनत अभी कुछ भी नहीं डाली बीच में। 1,000 रुपया कमाओगे? 1,000 रुपये कमाऊँगा, वो भी सुबह की बिस्मिल्लाह भी नहीं की। कोई बाइक नहीं बिकी। आपका क्या बजट है? मेरा ये 32,000। हाँ 30 के राउंड अबाउट है। 30 में कोई मोटरसाइकिल मिलती है? 30 में मिलती है, मगर मॉडल नीचे होगा, फिर इनको पैसे लगाने पड़ेंगे। रफ मिलेगी। कौन सी मोटरसाइकिल है? मैक्सिमम मेरे पास तो इस टाइम कोई खड़ी नहीं है, नीचे काफ़ी खड़ी हैं, तो तकरीबन इनको मिल जाएगी 30 की रेंज में। मगर परेशान 30 में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी को ले। तो 15 मॉडल 16 मॉडल। तो आपके बजट के हिसाब से तो फिर मोटरसाइकिल नहीं मिल सकती आप। हाँ इसी तरह ही नज़र आ रहा है। पहले मिल जाती थी। पहले यही रोड पहले मिल जाती थी। ये रोड प्रिंस मोटरसाइकिल 53,000 रुपये की थी ना, 53 की। तो यही रोड प्रिंस जो सी ना 28,000 की, 26,000 की मिल जाती थी, बेहतरीन मिल जाती थी। मैंने 17 मॉडल लिया महीना पहले 20,000 रुपये की, अच्छी भली कंडीशन में। रोड प्रिंस की बात कर रहा हूँ। 20,000 रुपये 20 की 17 मॉडल। आपको 30 में कुछ नहीं मिल रहा? 30 में नहीं मिल रहा। लगे मुझे 18 मॉडल मिलेगा, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन नहीं मिल रहा। अगर वो मिलता है तो वो ऐसी हालत होती है कि लेने का दिल नहीं करता। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया वर्किंग कर रहे हैं पूरी मार्केट की, इनको कोई पसंद भी नहीं आ रहा। पूरी मार्केट घूम। मैं इवन के इस मार्केट में नहीं और भी 1-2 मार्केट घूम के आया हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। हर जगह एक ही हाल है। क्या काम करते हो? मेरा कपड़ों का काम है आजम मार्केट में। काम चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बजट बढ़ा लो फिर थोड़ा। ज़ाहिर सी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, बढ़ाना पड़ना है। लेकिन बाकी खर्चे मामलात भी होते हैं, फिर उनको भी तो मैनेज करना है ना। अब हर चीज़ का अलग बजट होता है, इसके लिए इतना रखा हुआ था। मतलब सोचा था इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। हाँ लेकिन अब माइंड चेंज हो रहा है कि लाने पड़ने हैं, नहीं तो कोई हल नहीं है, पैदल ही फिरूंगा। कहाँ से लाओगे? ज़ाहिर अब निकालूंगा, काम में से निकालूंगा। निकालने पड़ेंगे सवारी, बाकी खर्चे रोकने पड़ेंगे। रास्ते में से निकालने रात में से बिल्कुल वहाँ भी आप चले जाएं, कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखिए मेरी सब दुकानदारी का टाइम है, लेकिन मैं इस टाइम यहाँ पे घूम फिर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं काम मेरा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। काम रहे नहीं कि कारोबार पहले वाले, जबकि महंगाई हुई है, कोई कस्टमर नहीं चल रहा काम, कस्टमर आता ही नहीं है। वो आता है, सवारी तो चाहिए ना, सवारी तो बहुत जरूरी है। ज़हरी सी बात है, कुछ ना कुछ करेंगे, रात से निकालेंगे भाई वाली बात, और कोई हल ही नहीं है। कस्टमर आता ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। काम रात खा खा के ख़त्म कर लेंगे ना, फिर रोडों के ऊपर मांगेंगे, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। ये हालात आ गए इंशाल्लाह। मेरी चीज़ की खरीद 1200-1500 रुपये है। अब मैंने उसको 2,000-1,800 की बेचूंगा तो मेरा सिस्टम चलता है। कस्टमर मुझे कहता है 1,000 ले लो, 800 ले लो, मुझे बताया वहाँ मैं क्या आप करूँ। कपड़े का काम करते हो वो भी नहीं चल रहा, और जहाँ पे मोटरसाइकिल खरीदने आए हो उनका काम भी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, इनके पकौल नहीं चल रहा, मेरा तो मुझे पता, अल्लाह जानता है। कल मैं सारा दिन बैठा रहा हूँ, रात को 8:45 बजे 500 रुपये की बिस्मिल्लाह की है। यकीन करें, ऐसे हालात हैं। 500 रुपया बस पूरे दिन में। और जिस तरह के सेटअप होते हैं, लाखों रुपए कराए हैं, दुकानों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बिल हैं, इतनी महंगाई है, पेट्रोल 150 रुपये लीटर करीब पहुंच गया। तो बड़ा अब सफ़ेद कोई बंदा ये भी एक अच्छा सवाल है कि मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, हाँ जी, तो इसमें 150 रुपये लीटर पेट्रोल भी तो डालना है। ज़ाहिर सी बात है। अब 140-47 जो पेट्रोल है वो भी तो डालना है। अब 125 खड़ा हुआ घर में मेरे पास एक। अब पहले मैं कितना अर्सा 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था तो मेरा गुजारा होता था। अब कम से कम 150 डलवाता हूँ, मेरा काम पे आना जाना हो गया, नहीं तो उसके अलावा मेरा कोई हल नहीं है। आगे मैं फिर जिम शिम जाऊँ, दूसरे काम जाऊँ, 200 का डेली का पेट्रोल लगता है। ये डेली 200 का पेट्रोल? हाँ जी। और एक टाइम था जब गाड़ी रखी हुई थी मैंने मेहरान, तो मैं 200 में उसमें करता था अपना काम सारा। आज 2-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेहरान 200 में चल जाती थी? हाँ चल जाती। अब मोटरसाइकिल नहीं चल रही। ये हालात आ गए। तो ये डील खत्म का होनी है? ये डील खत्म होगी फाइनल जोन से इसका 36 होगा फाइनल। जी 2,000 उन्होंने तोड़ दिया। नहीं, मेरी इतनी रेंज नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। अगर मैं देखूंगा इतने की, फिर इससे बेहतर देखूंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही इतने की। ऐसे ही है, जो माल बेचने के लिए आ रहा है, जो बाइक बेचने के लिए आ रहा है, जो उनसे 15,000 रुपये की बाइक हम खरीद रहे थे ना इजी, वो बाइक 25,000-30,000 रुपये मांगते हैं। हम कीमतें ही बढ़ गई हैं, वो भी उनका भी राइट है कि हम महंगी बेचें, मगर कीमतें तो नई की बढ़ी है ना, पुरानी की तो नहीं ना बढ़ी। देखिए जो नई बढ़ी है, अब जो पहले से आपके पास चीज़ खड़ी है एक, ये मिसाल की तरह महीना पुरानी खड़ी है, रेट तो अब बढ़े हैं, इसी कीमत के हिसाब से बढ़ जाती है। सवाल है इसकी कीमत किस तरह बढ़ जाती है? ये तो अब उसकी रेट मिली हुई है, अब आप मार्केट के हिसाब से डॉलर अब हम इस चीज़ को हम मैनेज करें, तो जिसके पास फ्यूल था काफ़ी का पहले का पड़ा होता, स्टॉक पड़ा था, जब 6 प्रॉफिट तो कमाना है ना, प्रॉफिट उसने कमा ली। प्रॉफिट नहीं, और अगर यही सस्ता होता तो पेट्रोल नहीं देते, इसकी क्या वजह है? इसका कोई जवाब देगा, क्योंकि वो नुकसान नहीं करना चाहते, तो जब इसलिए नहीं देते। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे लोगों की डील कराने की कोशिश की, लेकिन डील यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो रही, मुमकिन नहीं हो रही, लेकिन मसाइल है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते, पूछ रहे थे, सर मोटरसाइकिल लेने आए हैं?
अभी हम ना बेचने के लिए आए हैं पहले। बेचने के लिए आए हैं? जी जी। कौन सी मोटरसाइकिल है आपकी? ये सामने खड़ी है। कितने की बेच रहे हैं? ये जब हम लेने आए थे तो जब हम लेने आए थे तब ये 185 की थी, तो फिर इन्होंने दिए 167 की। तभी हम 15-20 दिन के बाद वापस आए हैं तो कह रहे हैं कि मार्केट डेड है, तो इस वजह से हम आपको ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते। अब ये 150। कितने पैसे का है इनको? 150। वो कह रहे हैं पहले तो आपने अच्छा रेट लगा दिया था। और पहले की बात ही ना, अब मार्केट बहुत डेड जा रही है इस वक्त, काम कोई नहीं है बिल्कुल, सब फारिग। 15 दिन पहले इनके लिए मार्केट बहुत अच्छी थी, आज जब सेल करने के लिए जा रही है ना ऊपर। जी जी। इनका काम नीचे आना शुरू हो गया। बस ये ऑब्वियसली ऐसा ही है कि जैसे मेरे पास दूसरी बाइक है, ये मेरे कोलीग है उनकी है। क्यों बेच रहे हैं बाइक? वो असल में इनका जो ना क्वालिटी और वो जो इन इश्यूज पे जाकर, दूसरा पेट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसकी जो अभी वो ये आप अफोर्ड नहीं कर रहा पेट्रोल। अफोर्ड हाँ जी, पेट्रोल का ये इशू है। यानी पेट्रोल महंगा हो गया है। जी जी। जो कुव्वत थी खरीद की वो कम हो गई है। कम हो गई है, ये अब तंग कर रहा है। जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि भारी पड़ रहा है। जी गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइसेस को रिड्यूस करें ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, और वो पैदल चलने की बजाय साइकिलों पे आने के बजाय जो नॉर्मल वे में अपने जो है ये ना। जी हमें भाई मिले हैं और जो मोटरसाइकिल बेचने इसलिए आ गए क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा। ये बातें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन ये प्रैक्टिकल अमली तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि भाई साहब मार्केट में मोटरसाइकिल बेचने आ गए हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। 15-20 दिन पहले लिया ये। 15-20 दिन पहले ली है। 15-20 दिन बाद ही बेचने के लिए आ गए हैं। कोई अच्छा रेट देना उनको। बता दिया उनको 140 की नहीं बताया, इनको 150 बता दिया भाई ने। इससे ऊपर नहीं जाना। नहीं, वो कह रहे हैं जब हमने ये लिया था ना, ये जब से हमने बाइक लिया उसके अंदर ये 18 रुपये 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। यानी 15-20 दिन में ही आप परेशान हो गए कि लिया क्यों मोटरसाइकिल? जी बस यही वजह। लिया कितने का था? लिया था 167 का। 167 का, यानी एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, वहाँ भी खर्चा ज्यादा हो रहा है, और अभी इनको देने के लिए आया तो नुकसान भी हो रहा है। 17,000 नुकसान भी हो रहा है, यही चीज़ है। ये अब आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। मोटरसाइकिल ली और उस पर 17,000 नुकसान हो रहा है, आप फ़रोख्त कर रहे हैं, और पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए मोटरसाइकिल फ़रोख्त कर रहे हैं। ये सिचुएशन है लाहौर के शहरियों की। गरीब का पाकिस्तान, गरीब का की बात की जाती है, तमाम सियासी जमातें गरीब का नारा लगाती हैं। गरीब की सवारी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है, और गरीब की सवारी में डालने के लिए जो पेट्रोल है वो भी गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उनमें भी हमने इजाफा देखा। रिलीफ पैकेज की बात हुई, रिलीफ पैकेज के बाद आवाम कितना सुख में सांस ले रही है ये आज जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं, गरीब की पहुँच से गरीब की सवारी दूर हो चुकी है। इस वक्त लाहौर शहर में मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद है। ये भाई साहब मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए हैं। ये जी सर। भाई बेचने आ गए? जी सर। क्यों? फ्यूल की वजह से। फ्यूल की वजह से? जी। महंगा हो गया तेल? हाँ जी। अफोर्ड नहीं होता? नहीं। तो क्या काम करते हो? हम स्टडी करते हैं। कहाँ पढ़ते हो? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी अब कैसे जाओगे? साइकिल पे। बाकी साइकिल पे जाओगे? जी। हकीकत में? पक्की चाइनीज की को मतलब बात दोबारा आएगी। बाकी साइकिल पे जाओगे? जी जी, क्यों नहीं। साइकिल जब नहीं अफोर्ड नहीं होता, पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी। आप बैचलर्स कर रहे हो? जी। क्या सब्जेक्ट है? बीकॉम। बीकॉम कर रहे हो? तो नहीं समझ आ रहा कि पढ़ना भी है, फीस भी देनी है, बस ऐसे ही साथ में जॉब भी करते हैं। जॉब भी करते हो तो नहीं गुजारा हो रहा, समझ नहीं आ रही। कितने की बेच रहे हो? 80,000 की। 80,000 कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने तो भाई को बोला कि यार आप 70,000 रुपये ले लें। कह दिया 70,000? 70,000। कौन सा मॉडल है जी ये? 18 मॉडल है जी। 18 मॉडल है। 70 है 125 है? यार 125 तो 1.5 लाख ही पहुंच गई। तो वो तो अब नया है ना, अब देखे ना मेरी बात सुने, अब वो नया बाइक है, रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन कीमत बढ़ी थी। इनकी इनवाइस के ऊपर जो रेट है वो मेरे ख्याल से 1 लाख या उस वक्त ये 18,000 या 20,000 रुपये का था 2018 में। फिर भी 70,000 तो बड़ा फर्क है। उसके मुताबिल उसके हिसाब से वैल्यू लगेगी ना। अब जो 1,60,000 रुपये का अब है वो अब बेचने के लिए आएगा, उसको तो नहीं ना 70 दे सकते, उसको तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें से 10-15,000 रुपये उसका भी लॉस होगा। ये सीन है। अब भाई को पूछे क्या कहते हैं? क्या कहते हो भाई? वो 70 लगा रहा है। 75 ले लेंगे भाई से, लेकिन वो भी विदाउट कमीशन। तो कमीशन क्या मतलब? कमीशन वगैरह ये होती है कि जिस तरह ये अब
जिस तरह ये डील हुई जी जी उसके बाद ये जब डील फाइनल हो जाएगी तो उसमें से कमीशन के पैसे भी कटेंगे। जी, कमीशन का 2000 रुपया होता है वो आपका होगा या आपने देना होगा आगे? सर। ये होता है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी है ये उनको देना है? जी हाँ, ये फी गाड़ियाँ जितनी भी मैंने एक दिन में जितनी गाड़ियाँ परचेज़ करनी है ये फिर उनके कहते हैं जितनी गाड़ियाँ आपने परचेज़ की, क्योंकि यहाँ पे रेंट वाला सिस्टम नहीं ना होता, यहाँ पे कमीशन हो, यहाँ पे कमीशन होती है, वो फिर कमीशन। तो फिर आप क्या कमाते हो? यानी फॉर एग्जांपल ये आपने 75 की ली जी जी और 80 की बेच दी, जी। 2000 कमीशन चला गया, ऐसे। और अगर इसको थोड़ा ठीक करना पड़ गया तो बस देखे ना, यही अब आपके सामने ही है कि लोग समझते हैं पता नहीं कितने पैसे हम लोग कमा रहे हैं, क्या है। बस इसमें अभी ये मेंटेन भी इसको करना होगा, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से आप ये कमीशन वगैरह का फिर कस्टमर से बस थोड़ा सा होता है, अगर डील कर लेंगे फिर वो अगर ये कमीशन कटवा देंगे ठीक है, नहीं होगा तो फिर मुझे भी देनी पड़ेगी। यानी कि इस तरह से करके काम तो करना है ना। लेकिन अब आप यकीन करें, सुबह से बैठे हैं, ये मेरे ख्याल से मैं पहली बाइक ही चेक, पहली बाइक है सुबह से, ये पहली सुबह बाइक से है। पहली बाइक, और ये पहला बंदा आया आप कस्टमर, क्योंकि लोग यार कीमतें तो इतनी बढ़ गई, ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल तो ज़्यादा बिकनी चाहिए, ज़्यादा खरीदनी चाहिए आप लोगों नहीं, लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है। लोग अब देखे ना, वो 70,000 रुपये का, मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं इसे 70 का ले लेता हूँ, अब लोगों ने यही माइंड बनाया कि 70 का लेके जाएंगे। अब मैं 70 का खरीद रहा हूँ, गाहक ने आगे इसका 65,000 70,000 लगाएगा, मैं किस तरह दूंगा उसे? नहीं दे सकते। मैंने खरीदा ही महंगा है। अब लोगों के माइंड में ये है कि पता नहीं पुरानी मोटरसाइकिल कितने को 80 ले लेते हैं। अब वो देखें कि आपके सामने कितना कुछ डिफरेंस है। 80,000 रुपये की मार्केट में 85 मैंने डिमांड करनी है, और 80 का यहाँ जहाँ पर भी होगा जहाँ मुझे मार्जिन मुक्ति से ज़्यादा नजर है। इस वक्त तो वो हालात है। तो 75 पे उसकी डील समझ आती है आपको? नहीं, 75 में नहीं, मुश्किल है, क्योंकि देखिए कमीशन भी है और उसके बाद इसको मेंटेन करना है। कमीशन वाला वो कह रहे नहीं, कमीशन आपको 2000 हम दे देंगे। वो कह रहा है कमीशन 73 में आ गया ना, यानी कि उसके कहने के बाद 73 70 एक मिनट स्टार्ट तो कर दे रहा, धुआं चुमा तो नहीं मार स्टार्ट करें। वो देखिए फ्लो धुआं मार रही है, ये तो धुआं मार रही है। हाँ, अब ये देखिए, अब आपने चेक किया ना, अब ये धुआं मार रही है। इसका 3,000 रुपया खर्चा अगर मैं अपने मैकेनिक से करवाता हूँ, अपने मैकेनिक से? जी, क्योंकि मेरा उसके ऊपर अगर ये बाहर से करवाते हैं तो वो 1500 तो सिर्फ मजदूरी ले लेते हैं। हम लोगों ने अपना मैकेनिक रखा हुआ है, उनसे सारा हायर करके सारा इससे पूछेंगे कि भाई अब ये, अब मैंने इधर ही आपके सामने चेक ये किया। धुआं क्यों मार रही है भाई? जब से हम मार्केट में आए ना तब से ये ठीक सर, जब मार्केट में आए तब ठीक था। ये रेस दे दे कि ये धुआं मारना शुरू हो गया। नहीं, इस तरह का कोई साइकिल भी तो चलती है ना। और रेस ही उस वाले से देते हैं कि वो उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, मेरी बात है, मुझे नहीं आता, मैं रेस देता हूँ, स्टार्ट करें। नहीं, मेरी बात नहीं। अब ये सामने बाइक खड़े हुए हैं, चेक करते हैं ना, अभी चेक करें। मेरे बाइक खड़े हुए हैं, स्टार्ट करें जी जरा, अभी चेक कर लेते हैं कि ये 2 नंबर ही तो नहीं कर रहे, अभी फैसला हो जाता है। छोड़े जी, ये यार मारा था धुआं, ये देखो। अगर ये अब देखो, मैं तो नहीं काम करता ना यहाँ, नहीं आप मुझे काम तो नहीं टेक्निक करते, नहीं बताना। ये आप कम से कम भी कोई 15-20 बंदे जो पहले चेक कर चुके हैं, वो रेस इसी वाले से देते हैं कि वो इस तरह नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता। मेरी बात है, अब मेरे पास नए बाइक खड़े हैं, चाहे पुराने हैं, जिसको मर्जी रेस दे के कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि वो इसका इंजन कमजोर हो चुका हुआ है। इस वजह से रिंग कमजोर है वहाँ। मैं मैकेनिक से बेचने भी तो इसी वजह से आया कि कमजोर बेच। हो गया। चलो यार, वो चलो आप बताओ क्या कितने में डील फाइनल कराएं? फाइनल भाई को बता दिया आपके सामने। अब देखिए, आपके सामने ही आए थे। आपने कहा 75,000 में बेचेंगे और 2,000 कमीशन भी देंगे, जी, यानी 77,000 रुपये आप देंगे। वो देंगे हमें 73,000 वो देंगे कमीशन काट के। कमीशन काट के? हाँ, आप तो बेचने के लिए देखिए मेरी बात 73,000 रुपया। देखिए, मैंने अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम चेक, मैंने पहले इसको स्टार्ट करके चेक नहीं किया था, ठीक है। अगर ये बाइक बिल्कुल धुआं ना मार रहा था, देखिए ना, अब इसके ऊपर ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा। अब वो मैंने खर्चा बाइक पे डालना है। अब मैंने ये सारा तैयार करके महंगा तो नहीं ना खरीद। आप दोबारा ऑफर दें। अब ये इसका समझ लें कि मैंने 70 का था, 70 में से ये जो 3,000 का खर्चा है ये वाला माइनस कर दें, 67 हो गया। 67 हो गया। नहीं सर, पीछे तो 71 हमें मिल रहा था अभी। मिल रहा था, फौरन बेच दें। कितना मिल रहा था? 71 मिल रहा था। वो फिर वही बात है ना, देखिए 71 बोल रहा है ना, उसने जाके फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे काट रहे हैं, उसने इसके पे नहीं करना। विदाउट कमीशन 71 दे रहे थे वो। चलो भाई, वो उसको तो समझ नहीं आ रही, उसको बेच दो 71। हाँ जी, थैंक यू। ये बेहतर है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भाई स्टूडेंट आदमी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त मोटरसाइकिल बेचने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। कुछ और लोग हैं मेरा ख्याल मोटरसाइकिल बेचते हैं भाई। क्यों? बस बड़ी मजबूरी है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल नहीं डलवा सकते। नहीं डलवा? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर है। नहीं चल रहा? दवाइयाँ भी बड़ी महंगी होगी यार। सारा कुछ चल रहा है।
हाँ जी महंगी हुई है। तो कितने पैसे कह रहे हैं? एक चीज़ के पीछे 30-30, 40-40 रुपए रेट बढ़ गया। पेनाडोल शार्ट हुई है, उसका 50 रुपए का पत्ता हो गया। 50 रुपए का पत्ता हो? हाँ जी। पहले कितने का था? पहले आया था 15 रुपए का बस? हाँ जी बस। 50 रुपए का हो गया? हाँ। 35 रुपए इजाफा? हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा भी बड़ा रेट बढ़ गए हैं हर चीज़ का। तो ये कितने पैसे कह रहे हैं मोटरसाइकिल के? अभी तो बात ही नहीं की, शुरू करनी। कौन सा मॉडल है? जी बात पैसे ला दो, टीवी दे आ गया। हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ हैं। 60 ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇਗੀ? 55000 रुपये साफी रेट दो नहीं नहीं मिशन वाला। कौन सा मॉडल है ये 19 मॉडल है यार? 19 मॉडल है। नीचे तो उतरे जरा। चेक कराएंगे, डील कराते हैं अभी। 90-95 हज़ार की नहीं होगी। हाँ 95,000 महंगाई हमारे लिए ही है बस। चलो जी चेक करो जी मोटरसाइकिल। हाँ जी ठीक है, अभी चेक कर रहा हूँ, वो पेपर चेक करना है। भाई इधर आए बात सुनो। हाँ जी। साफी कितने पैसे दे दें आपको? साफी बोला तो है 58,000 दे दें। 58 की नहीं है, मोहब्बत करो, हमने भी बेचनी है, काम होना है गाड़ी का, ये देख रहे हैं ठीक है आप। बस इतना ही होता है। आपने कितना साफी रेट का? साफी आपको 55,000 रुपये देते हैं। ज़्यादा मुनासिब है, 3,000 रुपये कमीशन काट लेते हैं। मैंने 57 दे देंगे। ज़्यादा है 57,000। चलो 57 दियो सर, कहो नहीं सर, खराब कर रहे हो। गड्डी के उत्ते पैसे लगने ने सर। तो लग जाने पैसे 10-10 साल की कापी उत्ते ला। कस्टमर आगे सानू 50,000 रुपये लाते थे, असं की करनी है? यार एक तूने उसको 56 बोला पहले, उसने का कमीशन काट ले। अब तू 1,000 ऊपर आ गया है। आगे तो वो 57 बोल रहे हैं अभी भी। मैंने कहा 55 दे देते हैं आपको। मोटरसाइकिल की हालत इतनी खराब नहीं है। भैया नहीं है, इसको बिकती नहीं है। नहीं तो इतनी महंगी हो गई। वो नहीं है, कस्टमर आके पुरानी का रेट लगाता है हमें। आप कितने के? हमने 55 का आया। 55 कमीशन कार्ड? हाँ जी कमीशन का। कितना कह रहे हैं कमीशन काट के? 55। वो पीछे हमें 57 थे, 56 दे रहे थे। क्या होता मैं है? 57 फिर का। बात सुनिए, उधर आपका सौदा हो जाएगा ठीक है, नहीं ना होगा वो दुकानदार ब्लफ करके भेज देते, क्योंकि पहली दुकानें हैं, जिससे सौदा बन जाता है वो ले लेते हैं, जिससे नहीं ना बनता वो 2-4 हज़ार रुपये फालतू लगा देते ताकि गाहक कस्टमर फिर वापस हमारे पास आए। 57 बिल्कुल तो जब आपने वापस जाना ना, उन्होंने कहना मौके का रेट। 55 कह रहे हैं। हाँ मैं जी। 60 से 57 पे आ गया हूँ। 60 से 50 इतना तो होता ही है ना, आप भी मार्केट चक्कर लगा। आप थोड़ी सी मोहब्बत करें भाई भी थोड़ी। दरमियान में आ जाओ जी, दरमियान में। जाए 500 और ले लें। मेरी बात सुने, 56 डन, 1000 आप आगे सारा कुछ आ जाओ। चले 500 मैं छोड़ देता हूँ, आप दे दो 65 500 दे दो। 66 क्या कहता है? क्या नाम है? हसन। हसन, तू 57 कह रहा है भाई, 55 कह रहे हैं। 56 पे डील खत्म करो। चलो जी मुबारक हो। उसका भी सौदा हो जाएगा, आपका भी सौदा हो जाएगा। चलें डन ठीक है, ओके। डन, मुबारक हो जी, डील डन करा दी हमने आज। एक फ़ायदा तो हुआ यहाँ पे आने का कि एक डील तो डन होगी 56 में, कोई एक सौदा तो हुआ ना। वही तो कह रहा हूँ, होटल का आपने एक सौदा यहाँ पे तो जितने हैं सब कह रहे हैं हम खाली बैठे हैं। भाईजान वाकई खाली बैठे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक देख लें, पूछे किसने क्या कमाया सुबह से लेकर यहाँ? कुछ नहीं कमाया भाईजान, सारे फारिग बैठे हैं। अब ये देखें, हमने गाड़ी ली है यहाँ से, वो एक होंडा ये भाई को सेल किया है। ये वो हमने 16 मॉडल हमने लिया था 57 का 125। वो भाई को हमने कहा आप हमें 62,000 दे दें, 1,000-2,000 हमने ऊपर लगाया। वो हमें कहते हैं कि नहीं भाई मैंने 60 ही देना है। तो हमें मजबूरी है, हमने 1,000 भी मिला तो हमने बेच दिया। हमने कहा बेच दो, आज हफ्ता है, हमारी रकम ना बॉन्ड हो। हम यही चाहते हैं कि 1,500 भी आता जाए, हम काम करते। 57 का लिया था, 57 का लिया था, 62 मांगा, 62 मांगा, 60 में दे दिया, 1,000 ऊपर भी लगाया, उसके ऊपर भी लगाया। वो होंडा खड़ा हुआ, आप होंडा भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर का। ये ब्लैक होंडा, ये ब्लैक होंडा। ये इतनी महंगी होगी मार्केट, इतनी कीमतें बढ़ गई तो इनकी ये तो ज़्यादा बिकनी चाहिए सर। ज़्यादा तो वब बिकेंगी जब नई चीज़ भी बिकेगी महंगी। बात तो ये है। अब आप देखें, नया होंडा 1.5 लाख का हो गया, लेकिन मिले 1.5 लाख का भी नहीं रहा। हर बंदा लेने शॉर्ट हो गया। 10,000 रुपया ऑन, 10,000 रुपया ऑन कैसे देगा कोई बंदा? 95,000 की 70 नहीं होगी 0 मीटर, वो कहते 1,01,000 की मिलेगी बगैर नंबर के। 6,000 उसका ऑन, कैसे देगा कोई गरीब बंदा? जो घर से 60,000 रुपये का देन बना के आता है, वो यहाँ आके गाड़ी देखता है, यहाँ पे 70,000 की होती है, वो बेचारा अपनी जेब में पैसे डालता है, वो घर पुरानी गाड़ी देखते हुए ये भी सोचता है कि इस पे तो पैसे भी लगाने पड़ते हैं। तो भाई यही तो बात है, अगर यहाँ से कोई हमने 25-30 हज़ार की मोटरसाइकिल लिया तो घर जाके मैकेनिक ने 5,000 उसके ऊपर लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि मैकेनिक ने कहना आप इसका रिंग का काम करवाओ, ये धुआं मार रही है, ऐसे कर रही है रिंग। मोबिल का डब्बा देख लो, 700 का हो गया, 700 का हो गया, 350 का था।
ये आप गुफ्तगू सुन रहे थी लोगों की, और आज हमने कोशिश की है जानने की कि मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बताया कौम को कि रिकॉर्ड सेल हुई मोटरसाइकिल की, जिसके बाद ये पता लगा कि पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाना शुरू हो गया। हमें बार-बार ये बताया गया कि मईशत ऊपर जा रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, और बार बार ये कहा गया आपने घबराना नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम घबरा रही है या नहीं घबरा रही, तो आवाम बार बार ये बता दी कि अब हम घबराना शुरू हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल को तसव्वुर किया जाता है, अब गरीब की सवारी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स मिले जो मोटरसाइकिल बेचने के लिए आ गए कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, महंगाई इतनी ज़्यादा है, मामलात नहीं चलते। और लोग मिले जो मोटरसाइकिल इसलिए बेचने आ गए, 15-20 रोज़ पहले मोटरसाइकिल खरीदी, अब बेचने के लिए आ गए कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इतनी महंगाई से गरीब आदमी मुसलसल परेशान हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार ये कहते हैं कि मीडिया वाले गरीब आदमी के पास जाके सवाल करते हैं तो वो बताएगा वो परेशान है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, गरीब आदमी वाकई ही परेशान है, और हमारा काम है गरीब आदमी की आवाज़ आप तक पहुँचाना, क्योंकि उसकी आवाज़ शायद आप तक या आपके ईमानों तक पहुँच नहीं रही। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने